ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नो शेरवा ने दुआ से ऐसी बात कर डाली जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया हुआ था। जब पूछता है नो शेरवा दुआ से कि मुझे साफ साफ बता दो कि यह बच्चा आखिर किसका है, तो दुआ के तो पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि नो शेरवा गजनवी दुआ पर इस हद तक बड़ा और गंदा इल्जाम भी लगा सकता है। दूसरी तरफ जब से कशमाला ने यह खबर सुनी है कि दुआ न शेरवा गजनवी के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसके पैरों तले से भी जमीन निकल चुकी है, लेकिन वह फिर भी अपने आप को तसल्लियां दे रही है कि कुछ न कुछ हो जाएगा। और नो शेरवान भी दुआ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे जाती है। कशमाला दुआ के पास तो दुआ कशमाला से पूछती है कि आप आखिरकार मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? आखिरकार आप मुझे क्यों तंग करने की कोशिश कर रही हैं? कशमाला जो कि दुआ से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि मैं इस घर में आ चुकी हूँ और तुम्हें इस घर से निकाल कर रहूंगी। और दूसरी बात, जब से मुझे यह मालूम हुआ है कि तुम साई के बच्चे की माँ बनने वाली हो तो मैं जलूंगी तो सही, जाहिर सी बात है मुझे जलन तो होगी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे इतनी भी जलन नहीं हो रही। कहती है दुआ कि आप इस तरह के काम क्यों कर रही हैं? अगर आप इसी तरह से जलती रही तो सारी जिंदगी जलती रहेंगी। कहती है कशमाला कि मुझे इतनी भी जलन नहीं है। पता है क्यों जानती हो? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं और तुम्हारे जहन से यह बात निकाल दूं कि साई को यह लगता है कि यह बच्चा शायद उनका नहीं है, इसलिए मैं पुरसुकून और मुतमिन भी हूँ। ये बात जानने के बावजूद दुआ कशमाला की इन बातों को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि वह जानती है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन नो शेरवा दुआ के किरदार पर इतना गंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। दुआ कहती है नो शेरवा से कि जब से मुझे यह खुशी की खबर मिली है, मुझे तो लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया मेरे कदमों तले आ चुकी है। मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रही हूँ कि हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, लेकिन आप कोई भी खुशी का इजहार नहीं कर रहे। नो शेरवा कहता है कि खुशी जब महसूस होगी तो मैं तुम्हें बता भी दूंगा। दुआ जो कि तमाम तर बातों से तंग आकर सोचती है कि वह जाएगी सरफराज के पास और जाकर उसको कहेगी कि वह आइंदा उसका पीछा न करे। जाती है दुआ अपने गार्ड्स के साथ सरफराज से मिलने के लिए और जाकर कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, और अगर आइंदा तुमने मेरा पीछा करने की कोशिश की या मुझसे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात का फायदा उठाते हुए सरफराज और कशमाला इन दोनों की वीडियो बनवा लेते हैं और एज और सबूत के तौर पर नो शेरवा गजनवी को भेज देते हैं, या ये यकीन दिलाने के लिए कि उन्होंने जो भी कहा था दुआ के मुताल्लिक वह सब कुछ सच था। और दुआ सरफराज से मिलने जाती है, वो भी गजनवी से झूठ बोलकर, यह कहकर कि उसका सरफराज से कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये तमाम तर बातें जानने के बाद न शेरवा गजनवी इस हद तक गुस्से में आ जाता है कि वह बगैर कुछ सोचे समझे चला जाता है दुआ के पास और जाकर कहता है कि तुम मुझे आखिरकार सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? दुआ जो कि न शेरवा गजनवी से कहती है कि मेरा उस इंसान से कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है, मैं नहीं उसको कुछ भी समझती, तो फिर आप क्यों इस तरह के इल्जामात मुझ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं? कहता है नो शेर वहाँ के सरफराज आया था मेरे ऑफिस में और उसने मुझे आकर कहा है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो। दुआ कहती है कि मैं इस मुतालिक कुछ नहीं जानती। नो शेरवा को यह बातें सुनने के बाद बेहद गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं जानती तो फिर कौन जानता है? तो ठीक है, फिर एक काम करो कि मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, और मेरा सवाल तुमसे यह है, तुम जिस बच्चे की माँ बनने वाली हो, जो बच्चा तुम्हारे पेट में जन्म लेने वाला है, मुझे साफ साफ बता दो कि यह बच्चे का बाप आखिरकार कौन है? दुआ को यह बात बर्दाश्त नहीं होती और वह गजनवी पर भड़क उठती है। तो क्या होगा आगे? किस तरह से गजनवी के सामने सच्चाई आएगी कि दुआ बेकसूर है? जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल जानिसार।